हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है और फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में करने वाले क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का जो एक्सरसाइज है 3.3, जिसमें हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड के बारे में स्टडी करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड के बारे में हर एक चीज सीखने वाले हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। और हाँ, इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना रखा है, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड का वीडियो बना रखा है, उसका वर्ड प्रॉब्लम वाला वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो आराम से आप देख लीजिए। अगर वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फिलहाल हम लोग आज एलिमिनेशन मेथड भी सीख सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड हम लोग के लिए बहुत ही यूजफुल मेथड है। ठीक है, जब आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे ना, लगेगा कि ये क्वेश्चन क्या है, एकदम इजीली सोल्व हो जाएगा, मक्खन की तरह सोल्व होने वाला है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट इतना है कि पेन पेपर उठाओ और मेरे साथ क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। साथ ही साथ पहला तो एक दो क्वेश्चन देख लो, है ना, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे तो आपका डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी बोल वचन के शुरू करते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को शुरू करने से पहले यहां पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग को सोल्व करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, कौन सा मेथड सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना में, उसके बाद में बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे होमवर्क में, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पहले ही बता रखा है, पहले ही बताया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्व करना है अपने घर पे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइए कि सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत आ रही है। फिलहाल आज हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को कुछ करने से पहले यहाँ पे हम लोग के पास दो इक्वेशन दिया रहेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग ध्यान से देखेंगे। दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन में पहला इक्वेशन को हम लोग पहला इक्वेशन बोल देते हैं और दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसको हम लोग दूसरा इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला इक्वेशन को पहला बोलेंगे, दूसरा इक्वेशन को दूसरा बोलेंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आप किसी का भी कोफिशिएंट को इक्वल करना है। इस बात को ध्यान देना है, किसका कोफिशिएंट, या तो एक्स वाला कोफिशिएंट को इक्वल करिए या तो वाई वाले को इक्वल करिए। अब आप बोलिएगा सर किसको इक्वल करना चाहिए, तो मैं कहूंगा आपको जो इजी लगे उसको इक्वल करना चाहिए। ठीक है, और हाँ, कोशिश ये करना चाहिए कि अगर इजी वे में पढ़ रहा है तो हम ऑपोजिट साइन वाला को इक्वेट करें तो ज्यादा अच्छा है। ऑपोजिट साइन वाला जैसे कि यहाँ पे आपका वाई में प्लस है और नीचे वाला में वाई में माइनस है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइन है, तो हम वाई वाला को इक्वेट करेंगे तो ज्यादा मेरे लिए इजी होगा। अच्छा, इक्वेट करना है तो कैसे इक्वेट करेंगे, किसी भी कांस्टेंट से हम इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी कांस्टेंट से क्या करेंगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे y के आगे क्या है, माइनस में 3, मतलब 3 है, बस नंबर को देखिए। y के आगे क्या है, 3। y के अगर आगे में क्या है, 3, सॉरी 1 है, ऊपर में 1 है, नीचे में 3 है। अगर हमको y को इक्वल करना है तो पहला वाला जो इक्वेशन होगा उसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नीचे वाला को भी किसी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सर अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो एज इट इज 3 का 3 रह जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, कोफिशिएंट को हम लोग को इक्वल करना है, और जिसको इक्वल कर रहे हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड का नाम क्या पड़ रहा है बबुआ, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना है, क्या करना है, एलिमिनेट करना है। चलिए फटाफट से देखिए, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से, और इक्वेशन 1 को किससे कर रहे हैं, 3 से। हाँ, मल्टीप्लाई करने के दौरान ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग x या फिर y जिसको इक्वल कर रहे हैं बस उसी में मल्टीप्लाई होगा, नहीं।
पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। अगर हम किसी भी इक्वेशन में कोई नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन में वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। ठीक है। अब दूसरा वाला जो है 1 इंटू 2x तो 2x, 1 इंटू 3y माइनस में 3y है, माइनस में 3y हो जाएगा, और 1 इंटू 4 तो 4। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि जिसको हम लोग देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइन के साथ है उसको इक्वेट करने से फायदा होता है। क्या फायदा होता है यहाँ पे देखिए, इसको हम लोगों ने इक्वेट किया, ठीक है, इसमें प्लस 3y है, इसमें माइनस 3y है, इसको अगर हमको कैंसल आउट करना है तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने से हम लोग किसी प्रकार का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या लिखेंगे, बाय एडिंग। क्या करेंगे, बाय एडिंग। जैसे एडिंग करेंगे तो 3y प्लस वाला 3y माइनस वाला कट गया। अब यहाँ पे 3x प्लस में 2x तो ये हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 दैट इज 19। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 19/5। देखिए कितना सिंपल है ये, आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा सिंपल है ये। तो आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इस मेथड से काफी ज्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। इस मेथड से बहुत इजीली सॉल्व होता है क्वेश्चन। x इज इक्वल टू कितना 19/5 हो गया। अब आपको पता है अगर हमको किसी एक का वैल्यू मिल जाए तो हम उसको क्या करते हैं, दूसरे वाले का वैल्यू निकालने के लिए दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे तो हम लोगों को याद है हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करते थे, लेकिन अब हमारे पास इक्वेशन 3 तो है नहीं, तो हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें पुट किस में करेंगे, जिसमें हमको इजी लगे। जैसे 1 में हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, दूसरा वाला में 2x माइनस 3y है, थोड़ा सा इजी पड़ेगा हमको 1 वाला, तो हम इसलिए x का वैल्यू किसमें पुट करेंगे 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x का वैल्यू कैसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था हमारा, x का जो वैल्यू आया वो है 19/5 प्लस में y इज इक्वल टू कितना 5। तो y को इधर छोड़ देना है, ये 5 भी इधर आने देना है, ये 19/5 उधर चला गया तो माइनस में 19/5। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1। 1 और 5 का एलसीएम आप सभी को पता है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 का टेबल में 5 टाइम्स में, इसलिए 5 इंटू 5 तो 25, माइनस 5 का टेबल में ये 1 बार में 1 इंटू 19 तो 19। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 25 माइनस 19 दैट इज 6 और y में 5। तो फाइनली आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अगर ये समझ में आया तो कमेंट में लिखिए यस। ठीक है, और ये मेथड आपको इजी लग रहा है या सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लग रहा था, दोनों में से आप कंपेयर करके कमेंट में जरूर बता दीजिएगा हमको कि आपको एलिमिनेशन ज्यादा इजी लगा या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको हम पहला इक्वेशन बोल देते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। देखिए इसमें भी हमको प्लस माइनस दिख रहा है y वाला में, हम फिर से इसमें क्या करेंगे y वाला को इक्वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम ऊपर वाले में कुछ भी चेंज ना करें लेकिन नीचे वाला को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 जब 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम जो नीचे वाला इक्वेशन रहेगा ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसको 1 से। तो इसी बात को स्टेटमेंट में भी लिख देना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 बाय किससे कर रहे हैं 2 से। इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी जाके हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ x या फिर कोएफिशिएंट ऑफ y जो था वो इक्वल आ रहा था। तो अभी हम लोग y को इक्वेट कर रहे हैं इसलिए y इक्वल आएगा। 1 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या रहेगा एज इट इज, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू कितना 10। अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x, 2 इंटू 2 4 साथ में y इज इक्वल टू में 2 2 जा 4। अब आप देखिए जिसको हमने इक्वेट किया वो प्लस माइनस साइन के साथ है, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे बाय एडिंग।
क्या करेंगे, एडिंग। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो ये प्लस में 4y और माइनस में 4y कट गया, 3x प्लस 4x डेट इज 7x, 10 प्लस 4 डेट इज 14, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 14/7 डेट इज 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब इसी x का वैल्यू को दोनों में से जो इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें पुट कर देना है, तो y का आपका आ जाएगा। देखिए इसमें हम इक्वेशन 1 में पुट करना चाहेंगे जिससे कि हमको प्लस माइनस का लफड़ा ना हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू, अब किसी में पुट करिए, ये आपका मर्जी है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप जिसमें पुट करना चाहें कर सकते हैं, दोनों में सेम आने वाला है, ठीक है, दोनों में क्या आता है, सेम। तो 3 है, x के जगह पे क्या हमारा आया 2, तो x के जगह 2 लिखेंगे, प्लस 4 है, y के जगह हम यहाँ पे y रखने देते हैं और इधर में क्या है 10, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस में 4y है इज इक्वल टू में 3 2 जा 6 हो गया है ना, तो 4y इज इक्वल टू 10, ये प्लस 6 उधर गया तो माइनस में 6, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 तो डेट इज 4, y इज इक्वल टू क्या आ गया 4/4 डेट इज 1। तो आप फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारा 2 आया था और y इज इक्वल टू क्या आया 1। अब तो आप डेफिनेटली ये कहने को मजबूर हो जाओगे कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो ज्यादा इजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यस या नो, यस। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी शानदार है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही अच्छा है। ये पहला इक्वेशन देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते हैं, 3x है माइनस में 5y है, ये -4 है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 4 हो जाएगा, इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन देखिए, यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 2y इक्वल टू के उधर है, इधर लाएंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा और इज इक्वल टू में क्या होगा, प्लस में 7 है तो 7। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x वाला में भी सेम है, सेम साइन है, मतलब प्लस वाला दोनों में है और इसमें भी माइनस माइनस साइन है। तो अब आपको ये पता करना है कि दोनों में तो सेम साइन है, मतलब प्लस वाला है तो प्लस में है, माइनस वाला है तो माइनस में ही है। तो हम अब देखेंगे किसको मल्टीप्लाई करने से ज्यादा इजी पड़े, ठीक है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, अगर ऊपर वाले को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9 बन जाएगा, नीचे 9 है, उस 9 वाले को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 1 से, तो हम लोग का यहाँ पे 9x रह जाएगा। तो वही बात को फिर से स्टेटमेंट में लिख देना है, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/1। इक्वेशन 2 कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू एक्स, 3x तो 9x हो गया, 3 इंटू -5 तो -15 और साथ में y है, 3 4 जा 12। अब 1 से करेंगे तो जो इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगा, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, जिसको हमने इक्वल किया है वो दोनों सेम साइन के साथ है, मतलब प्लस में 9x प्लस में 9x। तो ऐसा जब भी आए तो यहाँ पे हमको लिखना होता है बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग। पहले जितना भी केस हुआ करता था उसमें क्या करते थे, एडिंग करते थे, ठीक है। अब क्या आ रहा है, हम लोग को बाय सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ रहा है। और जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसका साइन जो नीचे है उसका बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ नीचे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए प्लस में 9x और नीचे, अभी इसका बीच वाला का जो साइन है अंदर में उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके जगह पे हम नीचे साइन बदले हैं, ठीक है। तो ये 9x अब क्या में है, माइनस में है, तो ऊपर का प्लस में 9x नीचे का माइनस में 9x कट गया, यहाँ पे माइनस में 15y प्लस में 2y, तो यहाँ माइनस में 13y आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 डेट इज क्या, माइनस में 5, सॉरी प्लस में 5 होगा, क्या होगा प्लस में 5, 12 माइनस 7 डेट इज प्लस में 5। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का 5y में -13, मतलब -5/13, ठीक है। तो y का वैल्यू देखिए सिंपली निकल गया। अब इसी y का वैल्यू को एक इक्वेशन किसी में भी पुट कर देना है, ठीक है। हम पुट करना चाहेंगे, x का वैल्यू निकालना था सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में पुट वैल्यू ऑफ x, पुट सॉरी x का नहीं अभी y का निकला है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2,
ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 9x रहने दीजिए, -2, y का वैल्यू कितना आया, -5/13 इज इक्वल टू में 7। तो यहाँ 9x रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, y में 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या करना है, 9x इधर रहने देना है, इधर 7 है, ये प्लस में 10/13 है, उधर जाएगा तो माइनस में 10/13, नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे 9x इज इक्वल टू क्या, 13 1 जा 13 हो जाएगा एलसीएम, 1 का टेबल 13 बार में 13 7 जा 91 माइनस 13 का टेबल में 13 1 बार में, तो यहाँ पे 10। तो हमारा 9x इज इक्वल टू आ गया 91 माइनस 10 दैट इज 81 बाय में 13। अब x इज इक्वल टू क्या, 81 बाय में 13, और ये 9 मल्टीप्लाई में जो था वो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 9 1 जा 9 हो गया और 9 9 जा 81 हो गया। तो हम लोग का फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू आया वो 9/13 आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/13 और y इज इक्वल टू -5/13। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रही है, अगर ये मेथड समझ में आ रहा है, तो एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर जरूर कर दे। साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। देखिए, फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत इजीली सोल्व करते हैं। फ्रैक्शन में दिया है तो क्या करेंगे, पहले उसको सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और वो करने के लिए इसको सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। 2 का टेबल 6 3 टाइम्स है, इसलिए 3 × x तो 3x, फिर प्लस 3 का टेबल 6 2 टाइम्स है, इसलिए 2 2 जा 4y इज इक्वल टू में क्या है, -1। यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 तो -6। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर सोल्व करेंगे तो x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और 3 कैल्सियम 3, 1 का टेबल 3 3 बार में 3 इंटू एक्स तो 3x, माइनस में 3 का टेबल में 1 बार में, इसलिए सिर्फ क्या रहेगा y, इधर में 3, तो यहाँ पे 3x माइनस में y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमको यहाँ फिर से प्लस और माइनस दिख रहा है, प्लस y में है और इधर का y में माइनस है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इक्वेशन 2 को ना हम लोग क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे, 4 से। और जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। किससे, 1 से। तो वही बात को स्टेटमेंट में लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1 एंड इक्वेशन 2/4। इक्वेशन 2 किससे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 4 से। 1 वाला को करेंगे तो जो है वही लिखेंगे, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में -6। अच्छा, दूसरा वाला क्या है, 4 से अगर करना तो 4 3 12x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12x, और यहाँ पे माइनस है 4 इंटू y तो 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 9 दैट इज 36। अब देखिए, जिसको हमने इक्वल किया है वो ऑपोजिट साइन के साथ है, तो फिर से क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय एडिंग। क्या लिखेंगे, बाय एडिंग, बाय एडिंग। ठीक है, बाय क्या लिखेंगे, एडिंग। जैसे एडिंग लिखे तो प्लस 4y माइनस 4y कट गया। अब 3x प्लस 12x दैट इज 15x, और इधर साइड में 36 माइनस 6 दैट इज 30, तो x इज इक्वल टू आ गया 30/15। मतलब देखिए कितना सिंपल है ये मेथड, बहुत सिंपल है, आप सोच नहीं सकते उतना सिंपल है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये मेथड ज्यादा मजा भी आ रहा होगा। x इज इक्वल टू कितना है, 2। अब इसी x का वैल्यू को पुट कर देना है कोई भी एक इक्वेशन में, जैसे 1 में पुट करें चाहे 2 में। ठीक है, हमको पुट करना चाहिए 1 में ही। चलिए, x का वैल्यू आया 1 में पुट, सॉरी 1 2 किसे पुट करो ना यार, क्या दिक्कत है, किसे पुट कर दें, जल्दी से कमेंट करें किसे पुट करें। अच्छा चलिए 1 में ही कर देते हैं, 2 में भी पुट कर सकते थे, ज्यादा इजी लगता। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में -6। 3 x की जगह हमारे पास कितना, 2, प्लस में 4y है
इज इक्वल टू -6। देखिए 3 2 6 हो गया, प्लस में 4y हो गया इज इक्वल टू में -6। यहाँ पे 4y लिखिए, यहाँ पे -6 है, ये 6 उधर गया तो ये भी -6। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 और -6 -12, 4 मल्टीप्लाई में था, आ जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू आ गया -3। तो आप इसीलिए फाइनली लिख सकते हैं जो x आया था आपका 2 आया था, और y जो आया है वो -3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, एकदम इजी वे में सोल्व हो जाता है। इसको भी फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम टाइम देख लें कितना लंबा जा रहा है वीडियो, अदरवाइज हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 20 मिनट्स हो चुका है, लगभग ऑलमोस्ट 17-18 मिनट्स का ये वीडियो बन चुका है। तो आप लोग जैसा बोलो, 4 क्वेश्चन है, इसी में कर दें या फिर अगला वीडियो में? चलो इसी में कर देते हैं, इतना सा तो मेहनत कर ही सकते हो। चलो भाई इसी में हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए वर्ड प्रॉब्लम एलिमिनेशन मेथड का, राइट, वर्ड प्रॉब्लम भी एलिमिनेशन मेथड का हम लोग यहाँ पे करते हैं। पहले क्या लिख रहा है, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। मतलब एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने किया था। फ्रैक्शन जब भी हम लोग कुछ भी बोले तो हम लोग क्या लेना है, x अपॉन y। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लेंगे, लेट द फ्रैक्शन, ठीक है, बी x अपॉन y। फ्रैक्शन क्या ले लिए, x अपॉन y ले लिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कब, अगर 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर से। कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, 1। तो यहां से हमारा आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू y इंटू 1 तो y, और -1 इंटू 1 तो, ठीक है, ये y को इधर लाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा, ये प्लस 1 उधर गया तो -1, अगर -1 ऑलरेडी था तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसको वर्ड प्रॉब्लम नहीं बोलना, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग का रियल लाइफ में इसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहाँ पे ये तो आ गया है ना इक्वेशन 1। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन को बनाने के लिए। दूसरा वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, दूसरा वाला इक्वेशन बोलिए, देखिए इट बिकम्स, मतलब कौन बनेगा, फ्रैक्शन जो है वो बनेगा। क्या बनेगा, इट बिकम्स 1/2। ये जो फ्रैक्शन है x बाय वाई वो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 इंटू एक्स तो 2x, फिर y इंटू 1 डेट इज y हो जाएगा, और 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बच गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, y वाला सेम है, y में यहाँ माइनस वाई है, वहां भी y में माइनस वाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि y ऑलरेडी सेम है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस में वाई इज इक्वल टू में 1। ठीक है, तो अब आप दोनों में सेम साइन है, इक्वल भी है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग करना होगा। क्या करना होगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए माइनस में y और प्लस में y, ये तो कट गया। x माइनस 2x डेट इज माइनस में x आ गया, -2 और -1 डेट इज माइनस में 3, -2 और -1 डेट इज माइनस में 3, दोनों साइड का माइनस ऐसे कट गया, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3।
अब इसी x का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हम लोग का y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करिए, आपका आंसर आने वाला है। 1 में था हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू में -2, x का वैल्यू कितना 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 2। बस थोड़ा सा इधर ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस वाई है, हम माइनस वाई इधर रहने देते हैं, ये -2 है, ये प्लस का जो 3 है ना उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या क्या -2 -3 डेट इज माइनस में 5, दोनों साइड का माइनस ऐसे कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5। तो फाइनली देयरफॉर x का जो वैल्यू आया, x का जो वैल्यू आया वो 3 और y का वैल्यू जो आया वो 5, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। हम लोगों को तो फ्रैक्शन लिखना था, तो यहाँ पे लिख रहे हैं देयरफॉर फ्रैक्शन, क्या लिखना होगा फ्रैक्शन इज, क्या फ्रैक्शन था हम लोग का x अपॉन y था, डेट इज x का वैल्यू हमारा 3 और y का वैल्यू हमारा 5, तो 3/5, आंसर क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, और हाँ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा वाला क्वेश्चन है, एज वाला। क्या है एज वाला क्वेश्चन में, 5 इयर्स एगो बोल रहा है। ठीक है, 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या नूरी वॉज राइज ओल्ड एज सोनू, फिर बोल रहा है 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो लेट द एज ऑफ नूरी, लेट द एज ऑफ नूरी। ठीक है, नूरी का जो एज है वो हम लोग x ईयर मान लेते हैं अपने मन से। ठीक है, एंड द एज ऑफ सोनू, ठीक है, सोनू का एज को हम लोग y ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, अब बात आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 10 इयर्स सॉरी 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो मतलब 5 साल पहले एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा, एज ऑफ नूरी जो है वो क्या हो जाएगा, अभी अगर x है तो 5 साल पहले x माइनस 5, अभी जितना उससे 5 माइनस कर देना है, अभी जितना भी है उससे क्या करेंगे 5 माइनस। ठीक है, एंड एज ऑफ सोनू, सोनू का एज अभी कितना है, सोनू का एज अभी है y, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा y माइनस 5। ठीक है, देन क्या बोला, 5 इयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, जो नूरी थी वो सोनू के एज से थ्राइस थी, बोले तो सोनू का एज में 3 गुना कर दे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सोनू का एज में 3 गुना कर दिया तो नूरी का एज से इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए x माइनस 5 लिखना है, और 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा प्यारे 3y हो जाएगा, और 3 इंटू माइनस 5 डेट इज माइनस में 15। तो x इज इक्वल टू सॉरी ये 3y प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, और इधर माइनस 15 था, ये माइनस 5 उधर गया तो प्लस में 5। x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 डेट इज माइनस में 10। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा सिचुएशन यहाँ देखते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या बोल रहा है, 10 इयर्स लेटर, क्या बोल रहा है 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर। ठीक है, 10 इयर्स लेटर एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा, एज ऑफ, अच्छा इसका यहाँ पे जो नूरी का एज है, ठीक है, एज ऑफ नूरी लिखना है कैपिटल में। ठीक है, क्योंकि नाम है ना, नाम कैपिटल में होता है। एज ऑफ नूरी 10 इयर्स लेटर का बात हो रहा है, अभी अगर x है तो 10 साल बाद x प्लस 10। एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू ये क्या हो जाएगा, अभी y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, वो x प्लस 10, ये y प्लस 10, क्लियर है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है,
10 years later नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है, नूरी का जो एज है वो सोनू का एज से कितना गुना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो सोनू का एज में ट्वाइस कर दिए। यहाँ पे x प्लस 10 है, 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 2y, और 2 10 जा 20। यहाँ पे x, ये 2y इधर आएगा तो माइनस में 2y, ये 20 है, ये प्लस 10 उठ गया तो माइनस में 10। तो x माइनस में 2y इज इक्वल 20 माइनस 10 दैट इज 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या अब आप लोग इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो? कर सकते हो ना? दो इक्वेशन हमारे पास आया, देखिए x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। x x दोनों में सेम है, वो भी प्लस साइन के साथ है, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास वो x माइनस 3y है और इज इक्वल टू में माइनस 10। इक्वेशन 2 है x माइनस 2y और इज इक्वल टू में 10। देखिए जब भी हम लोग का यहाँ पे सेम सेम साइन रहता है तो क्या लिखना होता है, बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखना होता है, बाय सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए जो x वाला था वो तो प्लस में x और माइनस में x कट गया, माइनस 3y प्लस 2y, तो यहाँ पे माइनस में y बच गया। माइनस में 10, फिर से माइनस 10 तो माइनस 20। दोनों साइड का माइनस ऐसे उड़ा देंगे तो जो y इज इक्वल टू है हमारा, ये कितना आ गया, 20। अब y का वैल्यू का 20 आ गया है तो y का वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना ज्यादा पसंद करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास x माइनस 2y है, x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10। तो x है यहाँ पे, क्या है, x है, माइनस में 2, y के जगह पे हमारा पास 20 है, ठीक है, इज इक्वल टू में 10। ये माइनस 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 इज 40, इधर में 10। तो x इज इक्वल टू कितना, 10, ये माइनस 40 उधर गया तो प्लस में 40, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 50। ठीक है, तो एज ऑफ, देखिए x 50 आया और y 20 आया। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी है वो 50 इयर्स है और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू है वो 20 इयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एज ऑफ नूरी कितना, 50 इयर्स। कितना ईयर, 50 इयर्स। एंड एज ऑफ सोनू, सोनू का जो एज है वो 20 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम है, अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए, आपसे कोई पूछ दे तो आप कैसे निकालोगे, लीनियर इक्वेशन की मदद से सोल्व करोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ भाई मक्खी आके बैठ गया यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 डिजिट वाला जो नंबर आता है ना, इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे जो है ना डर जाते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं, फिर समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा और सज हो जाओ, थोड़ा सा और फोकस कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। और एक बार में जो समझ में आ जाता है फिर बाद में दोबारा समझाने पे भी समझ में नहीं आता है। इसलिए एक बार में समझने का प्रयास करो, क्योंकि एक बार में ही ये सीखने वाला चीज है। सबसे पहला बात, आपको थोड़ा सा चीज समझना होगा। 2 डिजिट वाला नंबर है, कितना डिजिट वाला नंबर, 2 डिजिट वाला नंबर। तो जब भी 2 डिजिट वाला नंबर होता है, 2 डिजिट वाला नंबर होता है, तो हम लोग के पास 2 डिजिट, जैसे कोई भी एग्जांपल ले, चलिए मान के चलिए 26 एक नंबर हम ले रहे हैं। कौन सा नंबर ले रहे हैं, 26। तो 2 डिजिट वाला नंबर 26 है। अगर हमको 2 डिजिट वाला नंबर लेना तो एक्स और वाई लेंगे, यस या नो। अब बताइए एक्स और वाई लेंगे तो हम इसको 2 डिजिट नंबर बोलेंगे या फिर एक्स इंटू वाई बोलेंगे, भारी कंफ्यूजन है ना। तो इस तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जब भी हम लोग लिखेंगे तो ये जो 2 डिजिट वाला नंबर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू या फिर 10x इंटू 2, क्या लिख सकते हैं, 10x, 10x नहीं, 10 इंटू 2 प्लस 6 लिख सकते हैं क्या।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो ये 2 डिजिट वाला जो नंबर है ना एक्स वाई, ठीक है, इसको हम लोग 10x प्लस में y लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10x प्लस में y। जब भी 2 डिजिट वाला नंबर आएगा तो हम लोग 10x प्लस y लिखेंगे। डिजिट क्या होगा? 10x प्लस y। और उसी डिजिट में हम लोग क्या बोलते हैं, ये डिजिट को अगर रिवर्स कर दें, जैसे अगर इस नंबर को रिवर्स कर देते तो क्या होता है? 62। तो इसको हम लोग लिखना पड़ता है 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 प्लस में 2। उसी प्रकार से अगर वाई एक्स लिखा रहता, इसको हमको क्या लिखना होता है? 10 इंटू वाई प्लस में एक्स। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो वो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। और अगर ओरिजिनल नंबर की बात करें तो उसको हम लोग क्या मानना है? 10x प्लस में y। ठीक है, और रिवर्स करने के बाद 10y प्लस में x। क्लियर है? इस बात को अगर आपको समझ में आ गई है तो आप पहला सीढ़ी पार कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसको इरेज कर दें। नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाद बाकी हम लोग इसको आगे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो देखिए 2 डिजिट वाला नंबर जो बोले थे हम, x और y रहता है, तो इन दोनों डिजिट को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए बोल रहा है? 9 होना चाहिए बोल रहा है। तो हम सीधा सीधी लेट द, यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस में y। ठीक है, हम लोग का जो नंबर है वो क्या है? 10x प्लस में y। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है? बोला जा रहा है कि सम 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब x और y यही डिजिट है ना, यही डिजिट है ना, तो x और y को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलना चाहिए? 9। यही हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ऑल्सो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर? एंड लिख के लिखते हैं 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब कौन सा नंबर? जो हम लोगों ने माना है वो नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर, फिर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब हम लोग रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर को तो क्या बन जाता है? 10y प्लस में x। यही तो बनता है, यही तो बनता है भाई मेरे, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर बोला, मतलब जो नंबर हम लोगों ने माना उस नंबर का 9 टाइम्स, वो इक्वल हो जाएगा किसके? ट्वाइस ऑफ द नंबर जो हम लोग रिवर्स कर रहे हैं उसके। क्लियर है? रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट बोला, मतलब यही इक्वेशन आएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें। 9 इंटू 10 तो 90x, 9 इंटू वाई डेट इज 9y, और यहाँ पे 2 इंटू 10 तो 20y, और 2 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा? 2x। अब सभी नंबर को एक साइड ले आइए। 90x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस में 2x, ये प्लस में 9y है, ये 20y इधर आया तो माइनस में 20y, इज इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया? 0। सारा नंबर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। 90x माइनस 2x डेट इज 88x, 9 माइनस में 20y डेट इज माइनस में 11y, इज इक्वल टू में 0। सारा से 11 कॉमन निकाल दो, ठीक है। 11 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा भाई? 8x और माइनस में y इज इक्वल टू 0। अब 11 को उधर ले जाके 0 से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बाय 11 डेट इज 0। तो यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 आ गया, 2 आ गया। देखिए y वाला इसमें प्लस में y है, इसमें माइनस में y है, तो हम लोग को कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है। सीधा सीधी क्या करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे? सॉल्विंग, इसको हटा दें यहां से, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग सोल्व करते हैं। यार मक्खी लाइट की वजह से रात में बड़ी परेशान करता है, ठीक है। चलिए पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरा है 8x माइनस में y इज इक्वल टू 0। तो देखिए y वाला प्लस माइनस के साथ है तो सिंपली क्या लिखना है? बाय एडिंग। क्या लिखना है? बाय एडिंग। तो ये प्लस में y और माइनस में y कट गया। 8x प्लस 1x तो डेट इज 9x, और 9 प्लस 0 डेट इज 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 डेट इज 1। तो x का वैल्यू जो है हमारा 1 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 1। अब इसी x का वैल्यू को इक्वेशन दूसरे में पुट कर दीजिए। पुट
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई था इज इक्वल टू 9 था, x के जगह पे 1 तो y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या 9 माइनस 1, डेट इज y का मतलब 8। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 8। तो देयरफॉर जो हम लोग को नंबर चाहिए था, रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर था 10x प्लस में y। तो 10 के साथ अगर हम लोग x को मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस में y के जगह लिखे तो 8, तो 10 1 जा 10 प्लस में 8 डेट इज कितना 18। ठीक है, जो नंबर हम लोग का चाहिए था वो कितना नंबर है 18 है, कितना है 18 है। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें क्या बोला है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है 2000 रुपया निकालने के लिए, कितना 2000 रुपया निकालने के लिए जाती है, और कैशियर को क्या बोलती है कि गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसको 50 रुपए और 100 रुपए वाला ही नोट चाहिए। कितना निकालने गई है 2000 रुपया। ठीक है, और बोल रहा है मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, 25 नोट्स उसको मिला। ठीक है, मतलब 50 वाला कुछ नोट मिला होगा, 100 वाला भी कुछ नोट मिला होगा। तो दोनों जो 50 वाला है और 100 वाला है, दोनों नोट को अगर हम लोग ऐड करें तो कितना मिलना चाहिए 25 नोट्स आना चाहिए। तो आपको बोला जा रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड ₹100। 50 वाला उसको कितना नोट मिला था और 100 वाला उसको कितना नोट मिला है, इसको हम लोग को निकालना है। तो हम देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो नंबर ऑफ नोट्स है उसको हम लिख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट, ठीक है, 50 रुपए वाला नोट्स जो है उसका नंबर को हम x मान लिए, एंड नंबर ऑफ ₹100 वाला नोट, ठीक है, 100 वाला नोट को हम y मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ही बताइए, x वाला 50 वाला जो नोट का संख्या वो x माने हैं, 100 वाला जो नोट का संख्या उसको हम y माने हैं, और टोटल नोट हमको 25 मिल रहा है। इसका मतलब पहला इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दोनों नोट का संख्या को जोड़ेंगे तो 25 नोट्स आना चाहिए। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया हम लोग का। अब आते हैं एंड करके, उसको टोटल कितना रुपया मिल रहा है 2000 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है 2000 रुपया। ठीक है, लेकिन 50 वाला कितना नोट आ रहा है एक्स नोट आ रहा है। 50 वाला कितना नोट एक्स, तो 50 रुपया वाला कितना रुपया हो जाएगा 50 इंटू एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से 100 रुपये वाला कितना नोट है वाई, तो इसको 100 इंटू वाई करेंगे तो जितना 100 रुपये वाला नोट से पैसा बनेगा वो आ जाएगा। 50 इंटू एक्स किए तो 50 रुपये वाला नोट से जितना पैसा बना वो आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रुपया आना चाहिए 2000 आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। अच्छा, सबसे क्या हम 50 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे अच्छा टोटली हम लोग 50 कॉमन निकालते हैं ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से ही पूरा निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 50 सब में है, यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा 50 का टेबल में 2 बार में और साथ में वाई। यहाँ 50 का टेबल में 4 बार में 200 और एक और जीरो लग जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करना बहुत इजी है ना, एक्स वाला दोनों में सेम है, हमको सिंपली क्या करना है ऐड कर देना है, दोनों सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों इक्वेशन को, क्योंकि दोनों में प्लस प्लस है। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। कितना इजी बन जाता है ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने पे। ठीक है, अब आप लोग फील कर रहे होंगे, फील कर रहे हैं ना। देखिए एक्स एक्स वाला इक्वल है और साथ में ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। जैसे हम सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए एक्स वाला प्लस में एक्स वाला माइनस में कट गया, प्लस में वाई माइनस में 2y, प्लस वाई माइनस 2y डेट इज माइनस में वाई बचेगा। 25 और माइनस में 40, प्लस माइनस माइनस होगा तो 40 माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा 15, लेकिन 40 बड़ा में माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस। तो यहाँ से जो माइनस है और माइनस है वो कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 15। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया 15। अब इसी y का वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करिए चाहे 2 में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम 1 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x है प्लस y का जो वैल्यू आया वो 15 है, यहाँ पे 25, x का जो वैल्यू आ रहा है वो 25 प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस में 15, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो जो x का वैल्यू आया वो 10 आया, इसका मतलब जो 50 रुपीज वाला जो नोट था वो कितना था, 10। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, ठीक है, 50 रुपए वाला जो नोट्स था वो कितना आया, 10। एंड ठीक है, एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपीज वाला जो नोट्स था उसका संख्या कितना आया था, 15। ठीक है, 15 इंटू 10 1500 हो गया, और 10 इंटू 50 500 हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया, 2000। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की मदद से, मतलब एलिमिनेशन की मदद से हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चलिए और आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब पहला 3 दिन के लिए एक लाइब्रेरी जो है एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करता है। लाइब्रेरी क्या करता है, फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करता है पहला 3 दिन के लिए। ठीक है, पहला 3 दिन के लिए क्या करता है, एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करता है। तो ये लिखेंगे सॉल्यूशन में, ओरिजिन निकालना है, लेट द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज कितना, रुपीज एक्स। ठीक है, पहला 3 दिन के लिए जो चार्ज हो रहा है उसको एक्स मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, एन एडिशन चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद हर एक दिन का एडिशनल चार्ज लगता है। ठीक है, लिखेंगे एंड एडिशनल चार्ज पर डे का एडिशनल चार्ज हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं रुपीज वाई। ठीक है, कितना रुपीज वाई रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरिता जो है वो पेड करती है 27 रुपीज फॉर बुक को, कितना दिन रखती है, 7 दिन रखती है। ठीक है, मतलब चार्ज फॉर 7 डेज, चार्ज CHARGS चार्ज फॉर 7 डेज। ठीक है, 7 दिन के लिए जो चार्ज है वो कितना है, 27। ठीक है, 4 दिन के लिए, सॉरी 7 दिन के लिए जो चार्ज है वो रुपीज कितना है, 27। ठीक है, लाइट का थोड़ा सा फ्लिकरिंग हो रहा है भाई, वोल्टेज का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम, खैर अपना काम जारी रहेगा। ठीक है, चार्जेस फॉर 7 डेज कितना है, 27 रुपया। इसमें 3 दिन के लिए तो आपका एक्स हो गया, बाकी का जो 4 दिन है हर एक दिन का वाई, तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4y, तो ये कितना आपका आया, 27। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। एंड आगे क्या बोलता है, 7 दिन के लिए तो हो गया, फिर सूजी है एक जो कि 21 रुपीज पेड करती है फॉर कीप द बुक 5 डेज। ठीक है, मतलब चार्ज जो है फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए जो चार्ज है वो कितना है, ₹21। कितना चार्ज है, 21। तो देखिए पहला 3 दिन के लिए तो फिक्स है एक्स, पहला 3 दिन के लिए कितना है, एक्स, बाकी और कितना दिन बच गया, 2 दिन। ठीक है, बाकी का 2 दिन के लिए 1 दिन का वाई, तो 2 दिन का 2y, टोटल कितना, 21। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन देखिए एक्स वाला जो है वो सेम है, सिंपली आपको सोल्व कर देना है। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करना है, लिख देना है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और यहाँ पे भी x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ पे सेम साइन के साथ x वाला है तो y
सबट्रैक्टिंग, क्या लिखना है? सबट्रैक्टिंग, मतलब घटाने पर। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। एक्स वाला तो कट गया ना, प्लस में भी और माइनस में भी। तो प्लस में 4y, माइनस में 2y, तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का 2y। 27 माइनस 21 डेट इज, ये हो जाएगा हम लोग का 6। कितना हो जाएगा? 6। तो 2y इज इक्वल टू 6 आ गया। 2y 2y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू क्या? 6। तो y इज इक्वल टू क्या? 6/2 बोले तो 3। y का जो वैल्यू आ गया वो हम लोग का 3 आ गया। बस y का वैल्यू को आप दोनों में से कोई इक्वेशन में पुट करिए, हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा आराम से। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम किसे पुट करें भाई? हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 21 है, तो x की जगह x रहना दीजिए 2, y की जगह पे 3 इज इक्वल टू 21। x ये 2 3 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे 21। x इज इक्वल टू क्या? 21, ये प्लस 6 हो गया तो माइनस में 6, तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 दैट इज 15। देयरफॉर जो फिक्स चार्ज था वो कितना था? ₹15। ठीक है, और एडिशनल चार्ज, एडिशनल है ना चार्ज, वो था ₹3 पर डे। हर एक्स्ट्रा 3 दिन के लिए, सॉरी हर एक दिन के लिए चार्ज 3 रुपया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को बहुत इजी तरीके से, बहुत ही मक्खन वाला तरीका से सोल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है, और आपको एक प्यारा सा कमेंट इस रिलेटेड भी करना है कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए वो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल का पूरा कंप्लीट चैप्टर किया है, फिर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को ऑलमोस्ट आज कंप्लीट ही कर दिए। ठीक है, एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चन होगा तो मैं लेके आऊंगा ही आपके लिए। आपका पूरा बोर्ड एग्जाम का अच्छे से तैयारी कराने का मैं इस साल जिम्मा उठा ही लिया हूं, तो आपको मैं बीच मझदार में तो छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, एपी की तरफ आगे बढ़ेंगे, वैसे धीरे धीरे हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर साइंस भी कराना हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसके लिए भी आप कमेंट में कर दें कि कौन सा चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, वो लेक्चर यहाँ पे जितना जल्दी हो सके अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।